Hello everyone, welcome to my channel. Let's learn with DA. Let's learn with DA में what are we doing? We are doing chemistry in everyday life, unit number 16, class 12th. ठीक है. एंड कहाँ तक पढ़ दिया है? एंटीबायोटिक्स पढ़ रहे थे कल हम लोग, है ना. एंटीबायोटिक्स तो न्यूरोलॉजिकल क्या था ये? न्यूरोलॉजिकल एक्टिव ड्रग्स पढ़ लिए थे हम लोगों ने, है ना. और उससे पहले हमने क्या पढ़ा था? न्यूरोलॉजिकल से पहले रिसेप्टर्स as a drug what active drug receptor active drug. तो नाउ आज हम लोग पढ़ेंगे एंटीबायोटिक्स. कल एक एंटीबायोटिक्स पढ़ लिया था, एंटी माइक्रोबल बेसिकली ना. टॉपिक का नाम है एंटी माइक्रोबल और उसका एक पार्ट जो था एंटीबायोटिक्स जो बड़ा वाला था वो पढ़ लिया था. आज हम लोग उसी के आगे के दो पार्ट्स हैं, ठीक है, वो पढ़ेंगे. ये रहा ना ये माइक्रोबल. तो एंटी माइक्रोबल के साथ ये पढ़ लिया था हम लोगों ने. तो आज हम लोग ये पढ़ दिया था, मैंने एंटीबायोटिक्स फर्स्ट का पढ़ दिया था, समझा दिया था आपको. अभी हम लोग पढ़ेंगे इसी का बी पार्ट. बी पार्ट है आपका एंटीसेप्टिक्स एंड डिसइंफेक्टेंट. क्या नाम है? एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेंट. ठीक है. एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेंट आर ऑल्सो द केमिकल विच आइदर किल करते हैं या फिर प्रिवेंट करते हैं ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म. ठीक है ना. एंटीसेप्टिक्स एंड डिसइंफेक्टेंट आर ऑल्सो द केमिकल विच ईदर किल और प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म. ठीक है ना. या तो किल कर देते हैं या तो फिर प्रिवेंट करते हैं ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को. एंटीसेप्टिक्स आर अप्लाइड. एंटीसेप्टिक कहाँ पे अप्लाई किए जाते हैं? आर अप्लाइड टू द लिविंग टिश्यू. ठीक है ना. एंटीसेप्टिक जो है अप्लाई करते हैं टू द लिविंग टिश्यू, जैसे कि हमें लग जाती है, वाउंड्स हो जाते हैं. ठीक है ना. अच्छा, कट लग गया, अल्सर्स हो गए, डिजीज्ड स्किन सरफेस. ठीक है. वो नहीं होता, कॉटन कैंडी नहीं होती बुड्ढी माई के बाल, है ना, वो है ये. टन 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 की आवाज़ ना वहाँ आती है जब ये आते हैं लेके टन 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 कैंडी फ्लॉस लेकर आते हैं. सो यहाँ एंटीसेप्टिक हम लोग कहाँ अप्लाई करते हैं? हम लोग करते हैं लिविंग टिश्यू पे अप्लाई करते हैं, जैसे कि वाउंड हो गया, कट हो गया, अल्सर्स हो गया, डिजीज इन स्किन सर्फेसिस होगी, वहाँ पे अप्लाई करते हैं. ठीक है. एग्जाम्पल हो गई आपका, जैसे कि ये आपका आ गया FURACINE फ्यूर. ठीक है. फ्यूरसीन इसका है एग्जाम्पल आ गई आपकी. फ्यूरासीन सुप्रामाइसिन. ठीक है. माइसिन, फ्यूरासीन, सुप्रामाइसिन दैट आर नॉट इनडाइजेस्टेड लाइक एंटीबायोटिक. ठीक है ना. इनडाइजेस्टेड, ये खाया नहीं जाता है, इनको खाया नहीं जाता है. एंटीबायोटिक्स होते हैं ये, इसको अप्लाई किया जाता है. कॉमनली यूज्ड एंटीसेप्टिक जो है वो है आपका डेटॉल. ठीक है. जो है मिक्सचर ऑफ किसका? क्लोरो CHLORO, क्लोरो XYLENOL, ज़ाइनल. ठीक है. क्लोरोजाइनल एंड TERPINEOL, ट्रेपेनोल. ठीक है. ये क्या है? क्लोरो CHLORO ज़ाइलिनोल. ठीक है. ज़ाइलिनोल एंड टेरापिनोल. ठीक है. और इससे अच्छा एक और आ गया आपका बिटनोल, बिथनोल, BITHIONOL, बिथनोल. और ये कंपाउंड है इज ऑल्सो कॉल्ड बिथिनोल. ये सेम ही है. बिथनोल एडेड टू द, कहाँ पे? सोप में डाला जाता है. इम्पार्ट एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज़. अच्छा, सोप में डाला जाता है सो दैट सोप में भी एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज़ आ जाएँ. आयोडीन इज़ ऑल्सो अ पावरफुल एंटीसेप्टिक. आयोडीन खुद में ही एक पावरफुल एंटीसेप्टिक है. इट 2 और 3% ऑफ द सोल्यूशन इन द अल्कोहल वाटर मिक्स करते हैं तो इससे क्या बन जाता है? टिंचर ऑफ आयोडीन बन जाता है. ठीक है ना. जब लग जाती है तो रेड कलर का नहीं लगाते, वो लिक्विड सा लगाते हैं, तो वो होता है टिंचर. TINCTURE, टिंचर ऑफ आयोडीन. ठीक है. किसके साथ? अल्कोहल के साथ. 2 और 3% मिलाया होता है अल्कोहल के साथ. सो इट अप्लाइड ऑन द वाउंड के ऊपर, जहाँ पे लगती है ना, ताज़ी लगी होती है, तो वहाँ पे अप्लाई किया जाता है. आइडोफॉर्म जो है इज़ ऑल्सो यूज्ड एज एन एंटीसेप्टिक फॉर वाउंड्स. ठीक है. आइडोफॉर्म इज़ ऑल्सो यूज फॉर एंटीसेप्टिक की तरह यूज़ किया जाता है वाउंड्स के लिए. बोरिक एसिड इन dilute aqueous solution. बोरिक एसिड इन dilute बोरिक एसिड
इन dilute किसमें, पानी के अंदर। एक्वा सोल्यूशन इज़ वीक एंटीसेप्टिक फॉर आइस, ठीक है, ये एक वीक एंटीसेप्टिक है आइस के लिए। क्या है ये, वीक एंटीसेप्टिक है आइस के लिए। तो यहाँ पे इसके स्ट्रक्चर्स दिए हुए हैं तो देख लेंगे। क्लोरोजाइनोलोल, जाई मैं भूल जा रही हूँ बार बार, CHLORO साइनीओल, LENOL, लेनोल, ठीक है, क्लोरोजाइनोल। सो ये आपका क्लोरीन है, यहाँ पे ओल ग्रुप है, यहाँ पे मिथाइल 2 ग्रुप्स हैं, ठीक है जी, जो कि मेटा पोजीशन पे शायद है ना। फिर है आपका ट्रैपेनोल, यहाँ पे OH और यहाँ पे ये सारे इधर है। यहाँ पे 3 मिथाइल ग्रुप है, लेकिन यहाँ पे ये ब्रांच्ड बना रहा है, ये वाला कार्बन जो है वो ब्रांच बना रहा है। ये है टर्शरी, क्या है, प्राइमरी, टर्शरी हो गया। ये OH ग्रुप लगा हुआ है, इसके साथ 2 लगा हुआ है, ट्रैपेनोल, TERPINEOL, ट्रैपेनोल, क्लोरोजाइलेनोल। एंड ये आपका आ गया बिथेनोल। बिथेनोल में क्या लगा हुआ है, 2 क्लोरीन ग्रुप है, 2 बेंजीन रिंग्स हैं, 2 क्लोरीन है जिसके पास, और एक OH ग्रुप है, 2 क्लोरीन और एक OH ग्रुप है, ठीक है ना, बीच में सल्फर है। ओके, सो नेक्स्ट है आपका एंटीसेप्टिक फॉर आइस की बात कर ली। आइडोफॉर्म इज ऑल्सो यूज इन एंटीसेप्टिक फॉर वाउंड्स एंड बोरिक एसिड इन डिल्यूट, किसमें, पानी में, सोल्यूशन में, उसको एंटीसेप्टिक हो जाता है आइस के लिए, ठीक है ना। आइस में थोड़ा सा ड्रॉप डाल के आइस की जो प्रॉब्लम्स है उसको, जैसे खारिश वारिश हो जाती है, नॉर्मल इचिंग हो जाती है, उसको ठीक करने के लिए काम आ जाता है। डिसइंफेक्टेंट, ठीक है, डिसइंफेक्टेंट्स, ठीक है, डिसइंफेक्टेंट क्या होते हैं, आर अप्लाइड टू एनिमेट ऑब्जेक्ट, एनिमेट, एलिमिनेट नहीं है, एनामिनेट ऑब्जेक्ट सच एज साफ करने के काम आता है। डिसइंफेक्टेंट जो है वो क्या करते हैं, फ्लोर हो गया आपका, ड्रेनेज सिस्टम हो गया, ठीक है, नालियाँ हो गई आपकी, फ्लोर हो गया, नालियाँ हो गई, इंस्ट्रूमेंट्स हो गए, आपको जो इंस्ट्रूमेंट्स पड़े होते हैं उसको साफ़ करना है, जैसे कॉलिन नहीं होता, कॉलिन वैसा वाला, ठीक है, यहाँ पे फर्नाइल होगी आपकी, वैसा वाला। तो सम सबस्टांस कैन एक्ट एज एन एंटीसेप्टिक एज वेल एज डिसइंफेक्टेंट, कुछ जो होते हैं सबस्टांस है वो एंटीसेप्टिक भी होते हैं और डिसइंफेक्टेंट भी होते हैं, बाय वेरिंग द कंसंट्रेशन, बस कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करता है। अब स्किन के ऊपर हम लोग थोड़ी ना इतना हाई कंसनट्रेटेड सोल्यूशन थोड़ी ना अप्लाई करेंगे, ठीक है ना, लेकिन डिटोल जो है उसका पोछा भी मार सकते हैं अगर हाई कंसनट्रेशन में यूज़ करें, एंड डिटोल का थोड़ा सा कंसनट्रेशन हम लोग अपने एंटीसेप्टिक जहाँ लग जाती है वहाँ पे भी यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हो गया 0.2% ऑफ द सोल्यूशन ऑफ किसका, फिनोल का इज एन एंटीसेप्टिक हो गया, ठीक है। वाइल अगर हम लोग 1% ले लें, 0.2% जो है वो ये आपका एंटीसेप्टिक आ गया, स्किन के ऊपर अप्लाई करना है। ऑब्वियसली ना, स्किन के सेल जो होते हैं वो टिश्यूज़ होते हैं, वो नाजुक होते हैं, तो इतना ज़्यादा परसेंटेज यूज़ नहीं करना, लेकिन जब हम लोग इसका 1% लेंगे वो सोल्यूशन जो है वो डिसइंफेक्टेंट बन जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका क्लोरीन जो है, क्लोरीन को भी पानी को प्योरीफाई करने के लिए यूज़ करते हैं इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ 0.2 से लेके 0.4 तक ppm इन एक्वा सोल्यूशन एंड सल्फर डाइऑक्साइड इन अ वेरी लो कंसंट्रेशन, क्या हो गया, आर डिसइंफेक्टेंट हो गए, ये डिसइंफेक्टेंट है, ठीक है ना। एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स, नेक्स्ट आपका है एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स, ठीक है, ये 5th पार्ट है। एंटीबायोटिक्स और एंटी डिसइंफेक्टेंट जो है था ना वो किस में था, एंटी माइक्रोबल्स में था। अभी नया वाला है, ये 5th नंबर का टॉपिक है जिसका नाम है एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स, ठीक है ना। तो बहुत तरह के ड्रग्स हैं, ये 5th वाला ड्रग पढ़ रहे हैं हम लोग, एंटी फर्टिलिटी। हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, एंटी फर्टिलिटी, माइक्रोबल्स, न्यूरोलॉजिकल एक्टिव ड्रग्स जिसमें ट्रैंकुलाइजर्स और एनाल्जेसिस पढ़ा हमने, रिसेप्टर्स एज ड्रग टारगेट, ठीक है, वो थेरापेटिक एक्शन ऑफ ड्रग्स पढ़ा, एंटी एसिड्स पढ़े, एंटी हिस्टामाइंस पढ़े, ये थेरापेटिक एक्शन ऑफ ड्रग्स है ना, इसमें आए, ये जो है ना ये एंटी फर्टिलिटी, ये भी उसी में आता है। थेरापेटिक क्या था, शांत करना है ना जहाँ पे टारगेट एरिया को, तो यहाँ पे हम लोगों ने इसमें पढ़ा था, एंटी एसिड पढ़ा था, एंटी हिस्टामाइंस पढ़ा था, न्यूरोलॉजिकल एक्टिव ड्रग पढ़ लिया, ठीक है, उसमें ट्रैंकुलाइजर्स एंड एनाल्जेसिस पढ़ा था हम लोगों ने, एंटी माइक्रोबल एंटीबायोटिक्स पढ़ लिया कल, आप भी हम लोगों ने एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेंट पढ़ लिया, ठीक है ना। अब 5th नंबर का है आपका एंटी फर्टिलिटी ड्रग, फिर उसके बाद ये वाला हमारा थेरापेटिक ड्रग्स जो है वो ख़त्म हो जाएंगे। सो आपका एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स क्या होता है, एंटी फर्टिलिटी ड्रग क्या है, नाम ही है, नाम से ही पता चल रहा है, एंटी फर्टिलिटी ड्रग, फर्टिलिटी को वो करना है, प्रिवेंट करना है, ठीक है, तो उसके काम आता है ये एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स। सो एंटीबायोटिक रेवोल्यूशन जो होता है प्रोवाइड अ लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ टू पीपल, ठीक है। एंटीबायोटिक जैसे जैसे रिवोल्यूशन बनी ना इसकी हुई, वैसे वैसे उन्होंने लोगों को लॉन्ग और हेल्दी लाइफ देना शुरू कर दिया, ठीक है ना। अभी यही छोटी छोटी बीमारियों से ही तो लोग पहले मरते थे ना,
अब जैसे जैसे बीमारियाँ ये आई, इसके क्योर्स आ गए, तो वैसे वैसे लोगों की हेल्दी लाइफ और लॉन्ग लाइफ आ गई। द लाइफ एक्सेप्टेंसी, ठीक है, ऑलमोस्ट डबल होगी। पहले जहाँ पे लोग 50% मरते थे, अभी उसकी डबल हो गया, 25% या फिर कुछ परसेंट के लोग ही की मृत्यु होती है। बाकी बीमारियों की वजह से बहुत कम लोग मरते हैं, या तो बहुत हाई बीमारी होगी या तो फिर कोई और कारण रहा होगा। द इंक्रीज पॉपुलेशन हैज़ कॉज्ड मैनी सोशल प्रॉब्लम्स, लेकिन अब पॉपुलेशन इंक्रीज होगी, इससे बहुत सारे सोशल प्रॉब्लम्स भी तो हो गए इन टर्म्स ऑफ द, जैसे आ गया अब सोर्सेज कम हो गए, है ना, जैसे आ गया फूड रिसोर्सेज हो गया, खाना कम हो गया, इन्वायरमेंटल इश्यूज हो गए, एम्प्लॉयमेंट हो गई, ठीक है। रिसोर्सेज देखो, जैसे पॉपुलेशन बढ़ेगी रिसोर्सेज कम होंगे। अगर 5 लड्डू हैं तो 5 लड्डू पहले एक बंदा खाता था, अब पॉपुलेशन बढ़ गई, अब कोई मरा ही नहीं, है ना। तो अभी लोग कितने हो गए, 7 हो गए, 8 हो गए, बढ़ गए। पहले 5 लड्डू सिर्फ 2 खाते थे, अब 7-8 खाते हैं, ठीक है ना। तो वो फिर रिसोर्सेज वही 5 जो है वो बढ़े ही नहीं। तो जब रिसोर्सेज नहीं बढ़े तो फिर यहाँ पे फिर वही लड़ाई झगड़ा पड़ गया, है ना, फिर कमी हो गई। फिर जहाँ पे लोगों को ज़्यादा खाने को मिलता था वहाँ पे उसको कम हो गया। तो वही हो गया, फूड रिसोर्सेज की स्कार्सिटी होनी शुरू हो गई, इन्वायरमेंटल इशू होना शुरू हो गए, एम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम आ गया, ठीक है, जॉब्स नहीं मिल रही हम जैसे लोगों को। टू कंट्रोल दीज प्रॉब्लम, इस प्रॉब्लम को कंट्रोल करने के लिए हमको पॉपुलेशन को कंट्रोल करने की रिक्वायरमेंट है। अब देखो, इन्होंने इस टॉपिक को पढ़ाने से पहले ये चीज़ समझाना ज़रूरी समझी कि एंटी फर्टिलिटी ड्रग क्यों चाहिए, है ना, क्यों चाहिए, है ना। अंधाधुंध पैदा करते जाएंगे, ठीक है, पैदा करते जाएंगे तो वो काम थोड़ी ना, सोल्यूशन थोड़ी ना है ना, भगवान का प्रसाद समझ के ऐसा नहीं करना है ना। एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स भी यहाँ पे ज़रूरी हो जाते हैं। सो टू कंट्रोल दीज प्रॉब्लम्स पॉपुलेशन इज़ रिक्वायर्ड टू बी कंट्रोल, एंड दिस वो हैज़ लेड टू कॉन्सेप्ट द फैमिली प्लानिंग। तो इस कॉन्सेप्ट से आया एक वर्ड जिसको हम लोग बोलते हैं फैमिली प्लानिंग, ठीक है। हमें अपनी फैमिली में कितने लोग, कितने मेंबर चाहिए हैं, हम उसको कंट्रोल करेंगे। एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स आर यूज इन दिस डायरेक्शन, एंटी फर्टिलिटी जो ड्रग्स हैं वो यूज़ करते हैं इस डायरेक्शन में। जैसे कि आपका आ गया बर्थ कंट्रोल पिल्स, ठीक है, सबसे पहले आपकी आ गई, सबसे पहले क्या मेन ही है, बर्थ कंट्रोल पिल्स आ गई, ऐसी पिल्स जो कि बर्थ को कंट्रोल करते हैं, ठीक है ना। वो उस पर एग पे या फिर एग पे और एम्ब्रियो पे अटैक करेगी, वैसा वाला कुछ है, एम्ब्रियो बनने ही नहीं देगी। एंटी फर्टिलिटी ये बर्थ कंट्रोल पिल्स खा लो तो उससे क्या हो जाता है, लिखा होगा, बायो में पढ़ा होगा आपने, है ना। असेंशली कंटेन अ मिक्सचर ऑफ सिंथेटिक एस्ट्रोजन, इसमें रहता है बर्थ कंट्रोल पिल्स में क्या क्या रहता है, सिंथेटिक एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन डेरिवेटिव्स होते हैं इसमें, एंड बोथ ऑफ दीज कंपाउंड्स आर क्या हैं, ये दोनों ही हार्मोन्स हैं। इट इज़ नोन एज अ प्रोजेस्टेरॉन सरपस करता है ओवल्यूशन को, ठीक है, जो ओवल्यूशन होती है, एग रिलीज होता है ना, उसको ये सरपस कर लेता है, उसको ये प्रिवेंट कर सरपस कर लेता है, रोक लेता है, ठीक है ना। प्रोजेस्टेरॉन जो है वो एजेस्ट्रॉन, एस्ट्रोजन्स एंड प्रोजेस्टेरॉन्स डेरिवेटिव होते हैं। एंड सिंथेटिक, ये जो सिंथेटिक है मैनमेड प्रोजेस्टेरॉन्स होते हैं, प्रोजेस्टेरॉन्स होते हैं डेरिवेटिव आर मोर पोटेंट देन प्रोजेस्टेरॉन, पोटेंट देन प्रोजेस्टेरॉन। ये जो सिंथेटिक प्रोजेस्टेरॉन है, जो मैनमेड प्रोजेस्टेरॉन है, ये डेरिवेटिव आर मोर पोटेंट, ये ज़्यादा काम करते हैं देन यहाँ पे प्रोजेस्टेरॉन्स है ना, इनसे ज़्यादा काम करते हैं। फिर आपका आ गया, आगे भी है, आगे आपका आ गया NORE, इसका नाम हमने पहले भी पढ़ा था, नोरीथिनडिरोन, नोरीथिनडिरोन, नोरी वर्ड पढ़ा था हम लोगों ने, नोरीथिनडिरोन, नोरीथिनडिरोन इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ सिंथेटिक प्रोजेस्टेरॉन, ये एक एग्जाम्पल है सिंथेटिक प्रोजेस्टेरॉन की, ठीक है ना, सिंथेटिक, मैनमेड वाला नहीं, मतलब नेचुरल वाला नहीं, सिंथेटिक वाला, ठीक है। डेरिवेटिव वो है मोस्ट वाइडली यूज एज एंटी फर्टिलिटी, और यहाँ पे ये जो है वो एंटी फर्टिलिटी ड्रग की तरह यूज़ करता है, इसको हम लोग एंटी फर्टिलिटी ड्रग की तरह यूज़ करते हैं। द एस्ट्रोजन डेरिवेटिव होते हैं विच इज़ यूज इन द कॉम्बिनेशन, ये जो एस्ट्रोजन डेरिवेटिव्स होते हैं विच इज़ यूज इन द कॉम्बिनेशन विद द प्रोजेस्टेरॉन डेरिवेटिव, ये जो एस्ट्रोजन डेरिवेटिव होता है, पहले अभी ये है प्रोजेस्टेरॉन वाला डेरिवेटिव, कौन, नोरीथिनडिरोन, ठीक है ना। तो ये एस्ट्रोजन डेरिवेटिव जो है वो है आपका कौन सा, प्रोजेस्टेरॉन डेरिवेटिव, ठीक है ना जी। ये आपका आ गया ETHYNL, इथेनल, ETHYNYLESTRADIOL, ठीक है, इथेनल लेस्ट्रीडायोल, इथेनल लेस्ट्रीडायोल, ठीक है, जो कि है आपका NOVESTROL, नोवेस्ट्रोल,
नोवेस्ट्रोल। अब ये मेरे को भी याद करने पड़ते हैं, इसका कोई वो नहीं है, ठीक है ना। मैं कहा था कि जब अगर मैं वन शॉट वीडियो लेकर आऊँगी फिर मैं ये सारे के सारे वर्ड्स के निमोनिक्स आपको बना के कुछ आपको लर्न करवाने की कोशिश करूँगी, लेकिन कोई मिले तो सही, मेरे को कोई बताओ तो सही कि आपको समझ आती भी है या नहीं, मज़ा आ रहा भी है या नहीं, ठीक है। इसके फॉर्मूलेज पढ़ लेते हैं, देख लेते हैं। ये देखना बड़ी बड़ी ड्राइंग्स करनी पड़ती हैं। ये आपका नोराथेरोन है, यहाँ पे 3-6 वाले मेंबर हैं, यहाँ पे 5 वाला मेंबर है। यहाँ पे आ गया OH हो गया, यहाँ पे आ गया C ट्रिपल बॉन्ड CH हो गया, CH3 हो गया, H हो, यहाँ पे H, ये देखो ध्यान से। यहाँ पे है एक कीटोन ग्रुप, एंड यहाँ पे नोवेल सिट्रोल जो है, इसमें भी आपके 1 2 3 है, यहाँ पे 5वां है। ये वाला सेम है इनका, ये भी सेम है, बाकी यहाँ पे प्रॉब्लम है, यहाँ पे डिफरेंट है बस, ये वाला ये डिफरेंस है बस, ठीक है। यहाँ पे कीटोन ग्रुप है, यहाँ पे OH ग्रुप है, बाकी सेम है, ठीक है। इथेनलेस्ट्रोडायोल, ठीक है। सो इसी के साथ ये कौन सा वाला एंटी माइक्रोबल्स जो है वो ख़त्म हो गया। स्लीपिंग पिल्स आर रिकमेंडेड बाय द डॉक्टर टू द पेशेंट सफरिंग फ्रॉम sleepiness, but it is not advised to take dose without consultation with the doctor. स्लीपिंग पिल्स में ठीक है एंटीहिस्टामाइंस होते हैं, है ना, और ऐसे बिना डोज के बिना डॉक्टर की रिकमेंडेशन से नहीं लेना है, ठीक है। पर्सन टू पर्सन होता है हर चीज़, तो इसलिए कोई भी डोसेज जो होती है वो आपकी बॉडी के लेवल के अकॉर्डिंग, आपके बॉडी के जो भी बेयरिंग पावर के अकॉर्डिंग ही खाई जाती है, ठीक है ना। तो इसका आंसर भी आपको पीछे दिया है। टेक्निकल आंसर जो है वो अपने से गप मारने से बेटर है कि थोड़ा पढ़ के आंसर दो अच्छे से बना के ना। ये थियरी वाले आंसर्स होते हैं, इसको आपको अच्छे से बना के देने पड़ते हैं, खुद से गप नहीं मार सकते आप, थोड़ा अच्छा बेटर आंसर बना के लिखो। with reference to which classification has the statement with reference to the classification has the statement कौन सी वाली RANITIDINE रेटाडाइन is an antiacid been given, ठीक है। रेटाडाइन is an antiacid be given हो गया, तो with reference तो ऊपर से पढ़ लो, लिखा है। आंसर चाहिए होगा तो मुझे बता देना, मैं बता दूँगी, ठीक है। ये भगवान, ये तो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। केमिकल्स इन फूड, अब हम लोगों ने दवाइयाँ पढ़ ली, ठीक है, ड्रग्स के बारे में पढ़ लिया। अब केमिकल्स, फूड के अंदर जो केमिकल्स होते हैं हम उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। सो केमिकल्स आर एडेड टू फूड, केमिकल भी ऐड किए जाते हैं फूड में। देयर प्रिजर्वेशन एनहांसिंग देयर अपील्स, ठीक है। प्रिजर्वेशन मतलब ज़्यादा देर तक खाना रख सकते हैं, प्रिजर्व करके रखते हैं। इन्हेंस करते हैं उसकी ताकि लुक ना उसकी ख़राब हो, ठीक है ना, उसकी अपीलिंग ना ख़राब हो, स्मेल ना आना शुरू कर दे। एडिंग न्यूट्रिटिव वैल्यू इन देन, ठीक है ना। पुरानी चीज़ों में न्यूट्रिशन थोड़ी कम हो जाती है तो उसमें न्यूट्रिशन वैल्यू भी डालनी पड़ती है। हर एक खाने वाली चीज़ के पीछे लिखा होता है, उसका न्यूट्रिशन वैल्यू लिखी होती है, कितनी कैलोरीज, कितना ये कितना वो, है ना। मेन कैटेगरीज ऑफ द फूड एडिटिव्स आर एज फॉलोज। जो मेन कैटेगरीज हैं फूड एडिटिव की वो आपकी ये हैं, जैसे कि फर्स्ट आ गया आपका फूड कलर। आओ हमारे पास आ गया फूड कलर्स, ठीक है। एडिटिव्स न्यूट्रिटिव वैल्यू को बढ़ाने के लिए, इन्हांस करने के लिए एंड प्रिजर्वेशन के लिए हम जो यूज़ करते हैं वो है हमारा फूड कलर्स हो गया, ठीक है। कलर यूज़ करते हैं खाने को कलर अच्छा अट्रैक्टिव बनाने के लिए, फूड कलर्स का यूज़ करते हैं। फ्लेवर्स एंड स्वीटनर्स का यूज़ करते हैं, फिर उसके बाद फैट एमल्सीफायर, ठीक है। फैट को ज़्यादा देर तक रखने के लिए, जैसे अभी चिप्स वगैरह हैं ना, तो उसको एमल्सीफाई करना है भैया थोड़ी देर, नहीं तो ख़राब हो जाएंगे वो, ज़्यादा देर तक रखेंगे। तो स्टेबलाइजिंग एजेंट, फैट एमल्सीफायर एंड स्टेबलाइजिंग एजेंट, ये भी क्या है, प्रिजर्वेटिव्स, ठीक है। फिर उसके एक बाद क्या है, फ्लावर इम्प्रूवर्स, फ्लावर को और इम्प्रूव बनाने के लिए क्या डालते हैं इसको, एंटी एजेंट्स एंड ब्लीचेस डालते हैं उसमें। फिर उसके बाद डालते हैं एंटीऑक्सीडेंट्स, प्रिजर्वेटिव्स एंड आगे है न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स अच्छा आ गया आपका, मिनरल्स हो गया, विटामिन हो गया एंड अमाइनो एसिड्स हो गया, ठीक है ना। ये काफ़ी लंबा टॉपिक है ये भी। सो एक्सेप्ट फॉर केमिकल, यहाँ पे क्या आ गया, एक्सेप्ट फॉर केमिकल कहाँ गया,
एक्सेप्ट फॉर केमिकल्स ऑफ कैटेगरी, एक्सेप्ट ऑफ केमिकल ऑफ द कैटेगरी अगर हम लोग बात करें, कैटेगरी कौन सी वाली, 7 न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स सच एज मिनरल, विटामिन एंड अमाइनो एसिड हो गया। इसको क्या हो गया, ये पेन क्यों नहीं चल रहा है। सो नन ऑफ अबव एडिटिव जो है हैव न्यूट्रिटिव वैल्यू, उनमें से ऊपर वाले जो है ना, ऊपर वाले जितने भी पड़े हैं प्रिजर्वेटिव के ऊपर, ठीक है, क्या है उसमें एडिटिव हैव न्यूट्रिटिव एडिटिव वैल्यू हो गई इसकी।